और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई। पाकिस्तान को चीन से मिले उधार के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ब्रह्मोस के बारे में बताया है और बताया है कि किस तरीके से ब्रह्मोस ने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई दिया। ब्रह्मोस मिसाइल है दुश्मनों का काल। ब्रह्मोस से भारत ने बजाई पाकिस्तान की बैंड। पाक हक्का बक्का, आतंकी ठिकाने तबाह। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा प्रहार किया कि वो हक्का बक्का रह गया। उसके सारे डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गए और वो अपनी तबाही को बस देखता रहा। लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो अपनी तबाही पर भी जश्न मना रहा है, देश और दुनिया से सच्चाई छिपा रहा है। पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि भारत की सैन्य कार्रवाई से उसके सैन्य ठिकानों और एयरबेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें और तमाम सबूत ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान दहल उठा और भारत के प्रहार से बचने के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगा, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बनी। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई के लिए पाक को अब कई साल लग जाएंगे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई ब्रह्मोस मिसाइल ने, जिसकी ताकत अब पूरी दुनिया मान रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की पाक की तबाही में अहम भूमिका रही है। આપણી બ્રહ્મોસ આ દુનિયાભરના છોકરાઓ યુવાનિયાઓ સર્ચમાં બ્રહ્મોસ નાખે છે કે બ્રહ્મોસ છે શું। પાકિસ્તાનની ચીનથી ઉધાર લીધેલી એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ ધરીની ધરી રહી ગઈ અને પાકિસ્તાનના હવાઈ અડ્ડાઓ પર આપણી બ્રહ્મોસે જઈ એમના હવાઈ અડ્ડાઓને ધ્વસ્ત કરવાનું કામ કર્યું। जानकारी के मुताबिक करीब 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागकर भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसों को नेस्तनाबूद कर दिया। 9 और 10 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान के 12 में से 11 एयरबेस पर हमले किए और उसके चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को गुजरात के भुज में कहा था कि हमारे ब्रह्मोस की ताकत पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान पर हमारी मिसाइल कहर बनकर बरसी। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई दिया। भारत ने 12 पाकिस्तानी एयरबेस में से 11 पर हमला किया। इतना ही नहीं, चीन की मदद से पाकिस्तान को मिला एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया। उधार का एयर डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रह गया और पाकिस्तान की कलाई पूरी दुनिया के सामने खुल गई। पाकिस्तान के खिलाफ आखिरकार क्यों चुनी गई ब्रह्मोस मिसाइल, अब वो भी समझिए। तेज और रडार की पकड़ से डूब ब्रह्मोस की गति से दुश्मन के रडार से बचने में मदद करती है, जिससे पाकिस्तान को जवाब देने का समय नहीं मिला। यह मिसाइल सटीक निशाना लगाती है, जिससे भारत आतंकी ठिकानों को नष्ट कर सके बिना आम लोगों को नुकसान पहुंचाए। इसे विभिन्न प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जैसे सुखोई 30 विमान जो ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए। तो ब्रह्मोस मिसाइल को इस मिशन में मुख्य हथियार के रूप में चुना गया
और अब ब्रह्मोस मिसाइल की पूरी दुनिया में डिमांड है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भूमिका भी अब संदिग्ध रही है। जानकारी के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट सहायता उपलब्ध कराई, जिससे पाक भारत के हर एक एक्शन पर नजर रख रहा था। हालांकि भारत ने पाक और चीन की नापाक हरकत को नाकाम कर दिया और दुश्मनों को यह संदेश दे दिया कि भारत दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई। पाकिस्तान को चीन से मिले उधार के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ब्रह्मोस के बारे में बताया है और बताया है कि किस तरीके से ब्रह्मोस ने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई दिया। ब्रह्मोस मिसाइल है दुश्मनों का काल। ब्रह्मोस से भारत ने बजाई पाकिस्तान की बैंड। पाक हक्का बक्का, आतंकी ठिकाने तबाह। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा प्रहार किया कि वो हक्का बक्का रह गया। उसके सारे डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गए और वो अपनी तबाही को बस देखता रहा। लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो अपनी तबाही पर भी जश्न मना रहा है, देश और दुनिया से सच्चाई छिपा रहा है। पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि भारत की सैन्य कार्रवाई से उसके सैन्य ठिकानों और एयरबेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें और तमाम सबूत ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान दहल उठा और भारत के प्रहार से बचने के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगा, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बनी। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई के लिए पाक को अब कई साल लग जाएंगे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई ब्रह्मोस मिसाइल ने, जिसकी ताकत अब पूरी दुनिया मान रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की पाक की तबाही में अहम भूमिका रही है। આપણી બ્રહ્મોસ આ દુનિયાભરના છોકરાઓ યુવાનિયાઓ સર્ચમાં બ્રહ્મોસ નાખે છે કે બ્રહ્મોસ છે શું। પાકિસ્તાનની ચીનથી ઉધાર લીધેલી એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ ધરીની ધરી રહી ગઈ અને પાકિસ્તાનના હવાઈ અડ્ડાઓ પર આપણી બ્રહ્મોસે જઈ એમના હવાઈ અડ્ડાઓને ધ્વસ્ત કરવાનું કામ કર્યું। जानकारी के मुताबिक करीब 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागकर भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसों को नेस्तनाबूद कर दिया। 9 और 10 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान के 12 में से 11 एयरबेस पर हमले किए और उसके चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को गुजरात के भुज में कहा था कि हमारे ब्रह्मोस की ताकत पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान पर हमारी मिसाइल कहर बनकर बरसी। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई दिया। भारत ने 12 पाकिस्तानी एयरबेस में से 11 पर हमला किया। इतना ही नहीं, चीन की मदद से पाकिस्तान को मिला एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया। उधार का एयर डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रह गया और पाकिस्तान की कलाई पूरी दुनिया के सामने खुल गई।
पाकिस्तान के खिलाफ आखिरकार क्यों चुनी गई ब्रह्मोस मिसाइल, अब वो भी समझिए। तेज और रडार की पकड़ से डूब ब्रह्मोस की गति से दुश्मन के रडार से बचने में मदद करती है, जिससे पाकिस्तान को जवाब देने का समय नहीं मिला। ये मिसाइल सटीक निशाना लगाती है, जिससे भारत आतंकी ठिकानों को नष्ट कर सके बिना आम लोगों को नुकसान पहुंचाए। इसे विभिन्न प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जैसे सुखोई 30 विमान जो ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए। तो ब्रह्मोस मिसाइल को इस मिशन में मुख्य हथियार के रूप में चुना गया और अब ब्रह्मोस मिसाइल की पूरी दुनिया में डिमांड है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भूमिका भी अब संदिग्ध रही है। जानकारी के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट सहायता उपलब्ध कराई, जिससे पाक भारत के हर एक एक्शन पर नजर रख रहा था। हालांकि भारत ने पाक और चीन की नापाक हरकत को नाकाम कर दिया और दुश्मनों को यह संदेश दे दिया कि भारत दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।